नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज़। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी नावाटोली में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में जो युवा साथी हैं, पूरे जोश खरोश के साथ में किन्हीं मुद्दों को लेकर के एक बैठक का आयोजन इन्होंने किया है। मुख्य रूप से ये साथी जो है भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उसके पदाधिकारी गण हैं। और आज फूले फिल्म को लेकर के जिस प्रकार से देश भर के कई सिनेमा घरों में इस फिल्म को नहीं चलाया जा रहा है, उसके संदर्भ में आज़ाद समाज पार्टी लगातार आवाज़ उठा रही है और लोकल सिनेमा घरों में उस फिल्म को लगाने की मांग कर रही है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मोहन सिनेमा मल्टीप्लेक्स को लेकर के यहाँ की पूर्व मेयर श्रीमती अरुणा शंकर जी से भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की टीम जाकर के मिली। क्या कुछ निर्णय इन्होंने लिया है उस फिल्म को लेकर के और क्या कुछ संगठन को लेकर के निर्णय हुए हैं इस महत्वपूर्ण बैठक में, तो इस संदर्भ में हमारे साथ में नागमणि रजक जी हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव हैं। आइए उनसे जानते हैं कि फूले फिल्म को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है आज़ाद समाज पार्टी की और इन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हुए हैं। नागमणि रजक जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज़ में। जी, बहुत धन्यवाद आपका। नागमणि जी, आपसे पहला सवाल यही है कि फूले फिल्म को लेकर के जो अवेयरनेस आप लोग चला रहे हैं, जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, जागरूकता अभियान, किस तरह का अभियान है और क्या चाहते हैं आप? देखिए, फूले फ़िल्म जो है पूरे देश में प्रसारित की गई है। हालाँकि इसमें 16 कट्स जो है ऑलरेडी लगाकर इसको प्रसारित करवाया गया है। जो मेन मेन बातें थीं, जो समाज को कुछ देना चाह रहा था वहाँ का डायरेक्टर उस फ़िल्म के, लेकिन उसको जो है 16 कट्स के द्वारा बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी फ़िल्म में इतनी दम है कि जनता जो है बहुजन समाज का हो या फिर सर्व समाज कहिए, सभी सिनेमा हॉल में जो है फुल पैकेज में जाकर देख रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। इसके पीछे रीजन है कि फूले फिल्म जो है एक तरीके से पीरियोडिक फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। और इस ऐतिहासिक फिल्म में माता सावित्री बाई फूले और माँ फातिमा शेख और ज्योतिराव फूले और भाई उस्मान जी की जो है कहानी को दर्शाया गया है। और ये फिल्म 1840 से लेके 90 के दशक में के बीच का हिस्टोरी है। और इसमें क्लियर रूप से दिखाया गया है कि आप महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं थी और उसको शिक्षा देने के अधिकार, लेने के अधिकार को किस तरीके से संघर्ष करके इसको सफल बनाया गया है, वो माता सावित्रीबाई फुले फिल्म में आपको मिलेगा। पूरी तो बहुत अच्छा संदेश है समाज के लिए, तो फिर इस फिल्म को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, वही तो मेरा भी सवाल है कि संदेश, अगर आज शिक्षा की बात हो रही है तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। और आज कहीं ना कहीं सभी वर्ग के महिलाएं अगर पढ़ाई कर पा रही हैं, शिक्षा ले पा रही हैं, तो उस फिल्म में दिखाया गया कि माता सावित्रीबाई फुले का देन है। वो पूरे भारत का सबसे पहली शिक्षिका रही हैं, पूरे भारत में सबसे पहला स्कूल खोली है। तो इसका जो विरोध कर रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि जो विरोध कर रहे हैं इस फिल्म को पहले जाकर देखिए, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि इस फिल्म में है क्या। जो नहीं देख रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका। तो आपने जो शुरुआत में कहा कि 16 कष्ट लगाए गए हैं, तो वो कौन कौन से दृश्य थे और एक गीत भी उस फिल्म से हटा दिया जा चुका है, तो उसके बारे में कुछ आपसे बात करें। देखिए, उसमें 16 कट्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, उसको रिलीज नहीं किया गया है ये लेकिन उस फिल्म को कमजोर कहाँ किया गया है ये समझिए। एक गाना मैंने सोशल मीडिया में, अपने सोशल मीडिया में डाला है। उस गाने में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के आधार पे गाना को बनाया गया था, लेकिन उस गाना को फिल्म में एंट्री नहीं देना, मुझे सेंसर बोर्ड का जो है क्या मानसिकता रहा होगा ये नहीं पता कि क्यों उस गाना को अंदर नहीं डाला गया फिल्म के अंदर। अब उस गाना के रिस्पेक्ट में आप ओवरऑल मूवी को देखिएगा कि जो चीजें मेन मेन पॉइंट थी, जो जिस तरीके से दलितों को ऊपर शोषण किया गया, अत्याचार किया गया, करने वाले कौन वो सब जानते हैं, पूरे जग जाहिर है। तो ये लोगों का जो है पूरी इतिहास उसमें दिखाया गया है कि इन लोग हमारे दलित समाज के ऊपर और जो आदिवासी समाज के ऊपर, जिसको शूद्र बोला करते थे, उनके ऊपर कितनी प्रताड़नाएं की गई हैं। तो ये फिल्म में दिखाई गई है। इसके कारण जो है सारे सिनेमा हॉल इसको लगवाने से भी कतरा रहे हैं। तो साथियों, मुख्य रूप से बात निकल करके आ रही है कि जो सामाजिक सच्चाई है उसको फिल्म में रखने का कार्य किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह चेरो जी। अजय जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज़ में। जी, धन्यवाद रोहित जी। अजय जी, इस फिल्म को लेकर के यहाँ के पूर्व मेयर श्रीमती अरुणा शंकर जी के आवास पे आप लोग गए थे और क्या कुछ मांग आप लोगों ने रखी, हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, जो यहाँ मोहन सिनेमा हॉल के जो मालिक हैं आनंद शंकर जी, हम लोगों ने उनसे मुलाकात किया। हालांकि मेयर साहब से भी मुलाकात करनी थी, बट वो यहाँ नहीं थे अवेलेबल, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मुलाकात किया। और जो आनंद शंकर जी का जो रिप्लाई आया है वो पॉजिटिव वे में आया है। उन्होंने हम लोगों के साथ रहते हुए बात किया, हम लोगों के समक्ष ही बात किया, और उन्होंने कहा अपने जो उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके ऑपरेटर हैं उनसे कि अगर ये मूवी कब तक आ जाएगी या फिर क्या करना होगा उसके लिए, वो पहल कर रहे हैं। ये बात हुई उनसे। तो कोई तिथि उन्होंने निर्धारित की कि किस दिन वो इस सिनेमा को जो है सिनेमा हॉल में प्रसारित कर पाएंगे? उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगले 2 दिन में हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे देंगे और कोशिश करेंगे कि ये मूवी लगे। चूँकि हम लोगों ने उनके सामने ये बात को रखा कि जो देश के बहुजन समाज के लोग हैं, जो जिन्होंने शिक्षा पे बेहतर काम किया है, जैसे अभी नागमणि जी बता रहे थे, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जो महिलाओं को शिक्षित करने का एक बहुत बड़ा आधार बनी, जो देश की पहली शिक्षिका कही जाती हैं सावित्रीबाई फुले। तो उनकी इतिहास को दर्शाया गया है, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक व्यक्तित्व को दिखाया गया है जिन्होंने समाज के निचले पायदान तक जाके महिलाओं को पढ़ने के लिए हक और अधिकार दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यदि ऐसी बात है इस मूवी में, तो हम लोग इसको बेशक इसको यहाँ पे लगाने का पूरा कोशिश करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया। तो आप लोगों ने ये फिल्म देखी? हम लोग एक्चुअली रांची में मीटिंग थी। आपने देखा होगा कि 3 मई को पूरे प्रदेश अध्यक्ष और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिले के कमेटी के तमाम अधिकारी वहां पहुंचे थे, और उस मीटिंग्स में कुछ निर्णय लिए गए थे। और निर्णय में ये भी था कि हम लोग मूवी देखेंगे, लेकिन समय अभाव के कारण कुछ साथी देख पाए हैं और कुछ नहीं देख पाए हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पलामू में लगे और हम लोग बेहतर तरीके से इसको पूरे संगठन के साथ हम लोग देखेंगे। और यहाँ के तमाम जनता से भी निवेदन करेंगे कि जो आपको शिक्षा का अधिकार दिलाया, जिन्होंने महिलाओं को आगे लाया, वैसे तमाम तबके के वर्ग को इस मूवी को देखनी चाहिए, जिन्होंने आपको बोलने का अधिकार दिया, जिन्होंने आपको पढ़ने का अधिकार दिया। तो वैसे मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि वो भी आएँ और इस मूवी को देखें। विरोध करने से पहले आप देखें उसमें क्या दिखाई गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब देखेंगे तो मूवी की तारीफ करेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पे अजय सिंह चेरो जी ने ये बताया कि जब ये फिल्म लगेगी तो सभी को देखना चाहिए, और खासकर दलित समाज के वो लोग जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, उन लोगों को तो ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ में हैं आज़ाद समाज पार्टी के पलामू प्रमंडल के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार उरांव जी। तो सुनील जी से बात करेंगे और समझेंगे कि आज की जो बैठक है उसमें क्या कुछ खास निर्णय लिए गए हैं। सुनील जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद। जोहार, जय भीम। आज का निर्णय ये है कि प्रदेश से जो हम लोग को निर्देश प्राप्त हुआ है, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, संगठन सचिव महोदय बैठे हैं, वहाँ से निर्देश ये है कि जो चुनाव के बाद जो हर पार्टी का एक रूल होता है, अपने कमेटी का विस्तार करना मजबूत तरीके से। आप गांव-गांव, मोहल्ला और प्रखंड लेवल पे कमेटी गठन करें, और जो कार्य छूट रहे हैं चुनाव के बाद उस कार्य को पूरा करें। समय बहुत कम है, चूँकि आने वाले समय में जो घटनाएं आप देख रहे हैं देश में, काफ़ी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए आप समय को देख नहीं पाएंगे, समय आपको नहीं देखना है। इसलिए स्पीड वे में आपको प्रखंड लेवल से लेकर गांव तक कमेटी गठन करना है, और मजबूत तरीके से जो हमारा आंदोलन चलता है, आपने देख रहे हैं आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर साहब पूरे देश में दहाड़ रहे हैं, तो उनको साथ देने का ज़रूरत है आज हम सबों को। तो हमारे जैसे युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। मैं निवेदन करता हूं कि आज के युवा अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। और ये पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज की आवाज़ पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। उसमें जुड़ना चाहिए बेझिझक, निसंकोच एकदम। मैं ये आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सारे लोग आएँ। और हमारा अगला बैठक 25/4/25 को, एक 25/5/25 को बैठक है, जिसमें जिला का गठन हो जाएगा, और वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए आगाज़ के, नए ऊर्जा के साथ हम लोग प्रदेश लेवल तक पहुँचेंगे। और हमारा जो आदेश है केंद्र लेवल से, उस केंद्र लेवल को हम लोग एक रिपोर्ट जारी करेंगे कि हमारा पलामू प्रमंडल में, झारखंड राज्य में एक अच्छे वे में हम लोग काम करने जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ में हैं भीम आर्मी संगठन के पलामू के कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी से जानेंगे कि आज की बैठक में उनके संगठन के तरफ से भी क्या कुछ खास निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से संगठन विस्तार को लेकर के और आगे प्लानिंग की गई है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज़ में। रोहित भाई, जय भीम, जोहार। प्रदीप जी, क्या कुछ प्लानिंग हुई है? जैसा कि अभी हमारे बीच
जो सीनियर पदाधिकारी लोग थे, जिन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश स्तर पर बैठक हो रखी थी। उसमें हम जितने तमाम ज़िला है पलामू ज़िला के, यदि झारखंड राज्य के जितने ज़िले हैं, तो सभी ज़िलों में जो हमारा संगठन उसको और मजबूत बनाने के लिए हम लोग पुनर्गठन जो है, हम लोग जो पार्टी है और संगठन है हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, उसका जो पुनर्गठन और हमारे युवा जो जो लोग हमारे विचारधारा को समझ चुके हैं। आज का जो हालात है देश का, आप देख रहे हैं कि इस देश में एक नेता के अलावे 543 जो सांसद है हमारे यहाँ, उनमें से एक नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अलावे इस देश में कोई भी नेता जो है, जो धरातल का जो मामला है, जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित मुसलमान का जो समस्या है, उस पर कोई नहीं बात करता। सिर्फ एक चंद्रशेखर आज़ाद ही जो बात करते हैं। और इस बात का आप देश ही नहीं, पूरा विदेश, पूरा दुनिया जो है ये सलाम ठोक रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम उनकी संगठन का, उनके पार्टी का एक छोटा सा मेंबर हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी कारवा को एकदम जन जन तक, गांव गांव तक, ऐसे जगह पे जहां शिक्षा नहीं गया है, जहां रोजगार नहीं गया है, जहां क्या है कि आपको स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, हम वहां के लोगों को जागरूक करें और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में उनको जोड़ें और उनकी समस्याओं को सुने। और जैसे संसद में मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी दहाड़ रहे हैं, हमारे इस ज़िले से भी मेंबर लोग चुन करके पार्लियामेंट में जाएं और आपको विधानसभा में जाएं, ताकि लोगों का आवाज़ जो है बुलंद कर सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने 25/5/2025 को बैठक रखा है और उस दिन पलामू जिले में मतलब भव्य रूप से तमाम लोगों तक, घर गांव गांव तक हमारा मैसेज जाएगा और हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का सदस्यता ग्रहण का हम लोग अभियान चला रहे हैं। उस दिन हमारा जिला स्तर पर, जैसा प्रदेश का निर्देश था कि हर एक ज़िले में कार्यालय खोले, तो उस दिन हो सकता है हम लोग उस दिन कार्यालय का भी हम लोग खोल देंगे, उद्घाटन करेंगे। और हमारे जैसे किसी कारणवश अध्यक्ष महोदय भीम आर्मी का जो है वो उनका जो पद मेरा खाली है, तो उसके लिए भी उस दिन बात होगी और उस दिन अध्यक्ष हमारे पलामू में भीम आर्मी को अध्यक्ष का मतलब मिलेंगे। और जैसा कि जो विचारधारा है हम लोग का, आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, तो हम इसका विस्तार करेंगे। एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरने के लिए हम बहुत जल्द इस देश के जो मूलभूत समस्या है उस पर काम करने के लिए, हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये जो आज बैठक हम लोग रखे हुए थे। और 25 तारीख को हमारा जो है प्लानिंग होगा और उसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर पर जाएंगे, गांव स्तर पर जाएंगे और बूथ लेवल पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का संगठन को खड़ा करेंगे हम लोग। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह से संगठन का विस्तार करने के लिए ये बैठक रखी गई थी। अजय जी, और क्या कुछ प्रदेश की बैठक में हुआ था जिसको लेकर के आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी लगातार भविष्य में भी कार्य करेगी? देखिए, बैठक में एक महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा की गई, वो ये है कि जैसे अभी आप देश में देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, उस बिल के खिलाफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो आह्वान किया है कि पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चले, जिस पे हम लोग काम करेंगे और वक्फ बोर्ड पे जो अमेंडमेंट हुआ है उसको हम लोग रद्द कराने की मांग करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा जिला कमेटी के पूरे टीम से ये निवेदन होगा और उस पर हम लोग मजबूती के साथ उस पर खड़े उतरेंगे और हस्ताक्षर अभियान पूरे जिले में हम लोग मजबूत तरीके से करेंगे। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ें और वहाँ पे महत्वपूर्ण बात रखी गई कि आखिर हमारे पार्टी का विचारधारा, हमारे संगठन का विचारधारा गांव-गांव तक कैसे जाएगी। तो उसके लिए हम लोग गांव स्तर पे भी एक भीम पाठशाला का ओपन करने जा रहे हैं, जहाँ पे विचारधारा जो है हमारी बताई जाएगी लोगों को, ताकि हमारे पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, राजनीतिक तरीके से, शैक्षणिक तरीके से, सामाजिक तरीके से कैसे लोगों को सशक्त कर पाएँ। तो वो उस पाठशाला के जरिए तमाम बच्चे जो आने वाले भविष्य देश के, उनको हम लोग शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। साथ ही साथ एक निर्देश ये भी आया कि देश में जिस तरीके से नफरत की आग फैलाई जा रही है, तो हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर काशिफ रजा जी, उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि जब तक आप देश में भाईचारे का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं से भी जो इस तरीके का जो देश में फैलाया जा रहा है एक तरीके से नफरत, उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा निर्देश था कि आप जाएं यहाँ से
तो पूरे समाज में एक भाईचारा कमेटी का गठन करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं सबके घर जा कर के एक भाईचारा कमेटी का निर्माण करें और उस कमेटी के जरिए हम लोग एक देश में संदेश दें कि हम सब एक हैं और हम सब इस देश के निवासी हैं, हम नफरत किसी से नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण फैसले वहाँ लिए गए, तो उस पर भी हम लोग ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ें और एक था कि इस देश में या इस राज्य के लिए जो मेन मुद्दे हैं, उस मुद्दे को कैसे हम लोग चिन्हित करें, उसके लिए भी एक मजबूत कमेटी का गठन होगा, जिस पर हम लोग निचले स्तर से काम करेंगे और जो देश की समस्या है, राज्य की समस्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें निर्णय लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, जिस पर हम पूरे पलामू जिले के कमेटी के साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी तीनों ही मुखरता के साथ काम करेंगे, मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। और इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जानी जाती है, पहचानी जाती है। जैसा कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का अभी हाल ही में बीटीएमसी एक्ट को लेकर के बयान आया है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीटीएमसी एक्ट क्या है इसके पहले जान लेते हैं। बीटीएमसी एक्ट जो है 1949 में शायद इसको गठन किया गया था और इसमें बताया गया कि जिस तरीके से हमारा बौद्ध मंदिर बनाया गया है गया में, तो उसमें जो पुजारी लोग हैं वो गैर बौद्धिस्ट हैं। तो मेरा ये मानना है इस पे सीधा, और सब पूरे देश के बहुजनों का मानना है कि जब मंदिर पे जो है कब्जा हिंदू समाज का है, जब मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोग उसमें अपना अस्तित्व, हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों से भी ये अधिकार लूटने की कोशिश की जा रही है, वो संशोधन बिल को हटाने की कोशिश कर रही है, हटाने की हम लोग मांग भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सिख समाज में आप देखिए तो उनका कब्जा अपने तरीके से उनका गुरुद्वारा में होता है, चर्च में उनका ईसाइयों का होता है। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि बुद्ध भगवान का जो मंदिर है, टेम्पल है, मूर्ति है, उनके ऊपर जो है जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होता हो या फिर जो भी विजिटर्स जाएं, वहाँ बौद्धिस्ट लोग ही अपना काम को आगे बढ़ाएं, ताकि भगवान बुद्ध का विचारधारा अन्य लोगों तक पहुँच पाए, प्रसारित हो पाए। तो ये विशेष रूप से इस कार्यक्रम में 12 मई को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है बौद्ध गया में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। उस प्रोग्राम में जो है 12 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद जो है एक बड़ा रैली के साथ पहुंच रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा, जिसका नेतृत्व हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड से भी जिस तरीके से राष्ट्रीय कमेटी का निर्देश आया है कि झारखंड से भी बहुत हजारों हजार की संख्या में उस कार्यक्रम में जाने की प्लानिंग है। तो साथियों, आप सुन रहे थे आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के पदाधिकारी गणों को। बहुत सारी प्लानिंग्स है जो कि की गई है, अब इसको धरातल पर कितना उतार पाते हैं संगठन, आगे भी इसी तरह के मामले और मुद्दों को आपसे रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़।